शुक्रवार को मृतका कंचन के घर भीम आर्मी के सदस्य एवं सपा नेता अताउर रहमान सांत्वना देने के लिए पहुंचे। परिजनों की मांग पर कंचन के शव को पुलिस ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शंकर गोयल का लड़का निखिल गोयल धौरारा में तैनात अपने एक परिचित डॉक्टर को साथ लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा था, जिस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घालमेल करते हुए बड़ा परिवर्तन किया गया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टर शुक्ला की वजह से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली बार जो रिपोर्ट आई है, हर बार वही रिपोर्ट आएगी, चाहे 10 बार पीएम कराया जाए। कारण जानने पर जानकारों ने बताया कि वर्ष 2011 में निघासन में जब सोनम हत्याकांड हुआ था, तब 2 बार पीएम होने पर भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। इस पर तीसरी बार पीएम कराया गया था, तब बलात्कार की पुष्टि हुई थी। उस मामले में प्रथम और द्वितीय बार पीएम करने वाले डॉक्टरों को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया गया था। उसके बाद डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया गया था, जिसमें यह पास किया गया था कि पहली बार पीएम करने पर जो रिपोर्ट आएगी वही रिपोर्ट हर बार तैयार की जाएगी, भले ही 10 बार पीएम क्यों ना कराया जाए। उधर भीम आर्मी के कुछ सदस्य एवं सपा नेता अताउर रहमान मृतका कंचन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा नगर में ये भी चर्चा बड़े जोरों से हो रही है कि नगर के एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि आरोपियों की पीठ थपथपाकर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। दबी जुबान से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लगभग 4-5 साल पूर्व शंकर गोयल के घर एक महिला की फांसी पर झूलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब देखना यह है कि दोषियों को सज़ा मिलती है या फिर क्लीन चिट। हालांकि कंचन हत्याकांड को लेकर नगर में चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। नगरवासी भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कल पोस्टमार्टम हुआ है लड़की का, क्या मामला उसमें दोबारा की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो क्या है उसमें पूरा प्रकरण, क्यों आप दोबारा की मांग की है? दोबारा हमें थोड़ा शंका हुआ कि जो हमसे बताया गया कि जो है लेडीज आएगी तब जो है पोस्टमार्टम चालू होगा, तो उसके 5 मिनट बाद जो है यही अपने उनके शुक्ला पहुँच गए वहाँ पे। कौन डॉक्टर? उनके शुक्ला। कहाँ पोस्टेड थे उनके शुक्ला? पहले तो पलिया में थे वो। पलिया में थे, तो इसलिए आप लोग संदिग्ध उनको मतलब जो है शक कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम में गड़बड़ किया जाएगा। नहीं तो उनकी सिर्फ ड्यूटी नहीं थी वहाँ, तो क्या करने गए थे, किस काम से गए थे ये पता करना चाहिए। हाँ, सही बात है बिल्कुल। तो इस समय शायद धौरारा में ड्यूटी उनकी चल रही है। अभी हमने सीओ साहब से जो पूछा तो उन्होंने कहा है कि जो है उनका कहीं साइन भी नहीं है, ये गए नहीं हमसे गए। और फिर हमें कुछ शक अगर हुआ थोड़ा, तो जो अंदर जो चीर फाड़ करता है वो निकला हमसे भैया भी इनके शिक्षा की वजह से कहीं इनकी ड्यूटी, तब जो है हमने बताया तब यह पता किया, कहीं नहीं उनकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे। बस इतनी बात हुई। आपका आप साथ में गए थे लखीमपुर पीएम जब होने गया था? अच्छा, तो ये जो बात हो रही है कि वो डॉक्टर ने जो पीएम किया है वो उनके परिचित थे, तो उन्हीं के हिसाब से किया है, तो वो कौन डॉक्टर हैं? नहीं, हम लोग वहाँ जब गए थे डॉक्टर साहब से पूछे, हाँ सर पीएम कितने बजे होगा? हाँ, तो कहने एक महिला डॉक्टर आई। उसके बाद महिला डॉक्टर तो नहीं आई। हाँ, इनके शुक्ला पहुँचे वहाँ। कौन? उनके शुक्ला एक पहले यहाँ थे, पहले भैया सुनो, कौन डॉक्टर थे वहाँ? इनके शुक्ला। हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जो है भीरा से आए हैं। मैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन भीरा से। क्या नाम आपका है? मेरा नाम है जसवंत सिंह। अच्छा, तो जसवंत जी आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपका क्या प्रयास है कि मतलब जो मृतका है कंचन, उसको न्याय मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा ये प्रयास है कि बहन को उचित न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको जो है उचित कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए, उनको सजा सुनाई जाए। ये भीम आर्मी भारत एकता की मांग है। अगर उनको उचित न्याय नहीं मिलता है
तो भीम आर्मी सड़कों पे उतरेगी, उसके लिए जन आंदोलन करेगी। नहीं, इसके लिए भीम आर्मी ने एक्शन क्या लिया अभी पहले शुरुआत इसके में? लिए एक्शन जो है अभी जो है भीम आर्मी यहाँ पे सिर्फ मुआयना करने आई है कि पूरी जानकारी क्या है। जो घटनास्थल पे अभी पहुंची है, हमारे कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं, उसके बाद आगे इसके लिए मामला संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की क्या जाए। मिला आपको, क्या जांचा परखा आपने? यहाँ पे हमको ये मिला है कि जो है जो घर के परिजनों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि जिनके घर बॉडी मिली है वही लोग इसमें जो है दोषित पाए जा रहे हैं। इसमें हमसे जो हमने पूछताछ की है, इससे हमको यही पता यहाँ पे मिला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर। अच्छा, ये कंचन जो जिसका मर्डर हुआ है, ये आपके पड़ोस में रहती है क्या? हाँ, हमारे घर के ठीक पीछे रहती क्या है। लगता है आपको कैसे इसकी हत्या हुई है? हत्या तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे हुई है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो लड़की ऐसी नहीं थी कि खुद अपनी मतलब मौत का कारण बने या अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करे। क्योंकि आत्महत्या अगर कोई लड़की गलत होती है तो उसकी होती ही नहीं, क्योंकि वो चंद पैसों के लिए मतलब गलत कदम उठा लेती है, लेकिन अपने जान को खतरे में नहीं डालती है। और ये लड़की ऐसी थी कि ये कभी सर उठा करके किसी को देखती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। माता पिता नहीं थे, इनके जीजा इतने अच्छे हैं कि सब कुछ किया। बड़ी बहन की शादी की, एक की तो शादी तय मतलब शायद तय कर दी है, और ये उससे छोटी थी। और ये अगर हमारे वहाँ आती थी दुकान पे या कहीं भी, तो सिवाय भैया जो काम करना है वो काम करती थी, सीधे चली जाती थी। और शक ऐसे हो रहा है कि इसने आत्महत्या नहीं की है कि जहाँ पे वो चीज़ बता रहे हैं लोग, देखा गया है कि उसकी ऊंचाई तो काफ़ी है, और उसके गले में अगर फांसी कोई लगाता है तो जो निशान आने चाहिए वो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, हाँ, निशान आ जाते हैं को फांसी हाँ, लगाते हैं तो। वो निशान तो बिल्कुल है ही नहीं। और दूसरी बात कि कई लोगों ने वहाँ पे ये कहा है, ये चीज़ तो हमने सुनी है, मतलब खुद नहीं देखा है, कि उसके गाल पे तमाचे का निशान है। अब ये कितनी बात सच है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि वो लड़की ऐसी नहीं थी जो आत्महत्या कर ले। क्योंकि जब माता पिता ख़त्म हो गए, गरीबी में वो पल रही थी, तब उसने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया, तो वो अब क्यों उठाती? जब उसकी बड़ी बहनों की शादी हो गई, उसके बाद उसकी होने वाली थी, तो तब तक के कुछ नहीं किया। दूसरे के घर पे वो काम करके अपना मतलब जीवन व्यतीत करती थी, तब उसने नहीं किया। तो ये आज ऐसी कौन सी दिक्कत आ पड़ी थी जो कर लेती? और अगर कुछ ऐसा होता तो कभी ना कभी तो महसूस होता उसके चेहरे से कि वो कुछ गलत है, या कहीं देखा जाता, या मतलब जहाँ पे वो काम करती थी उनके घर वाले कुछ ना कुछ कहते। हाँ, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता। और ये तो सभी जानते हैं कि मतलब अगर इंसान गलत होता है तो आज नहीं कल नहीं परसों तो वो निकल आता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि दोषी कौन है, या हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे कि फला इंसान ये कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं थे। कानून है, उसके लिए जो कुछ कानून करेगा वही ठीक रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी की मौत इसी आम तौर पे हो जाए। अगर कोई गरीब है या निचले स्तर से है तो उसकी सुनाई ना हो, उस पर मतलब गौर किया जाए। और हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मोहल्ला पूरा बरवंडा सब लोग सपोर्ट में है। आज डेड बॉडी फिर से भेजी गई है। उनको ये आशंका मतलब थी कि ये गलत हुआ है, और गलत तो कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि जो परिजन थे उसके तो वो तो वहाँ तक के नहीं पहुँच पाए। और जो आरोपी थे, लोगों के हिसाब से कि जो आरोपी थे जिनके वहाँ ये सब मिला उसके घर का एक आदमी वहाँ पर पहुँच रहा है, और उनके मकान में रहने वाला एक डॉक्टर NK शुक्ला नाम मतलब सुना है, वो भी वहाँ पे पहुँचा। तो वो उसका मैटर क्या था, क्यों पहुँचा? ना तो वो रिलेशन का था, ना ही इससे संबंधित था। और सबसे पहली बात कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही 100 को उतारा क्यों गया? अगर हम गलत हैं या नहीं हैं तो कानून करेगा ना जो कुछ करना। हाँ, ये एक अहम सवाल है अपने आप में कि हाँ, पुलिस के पहुंचने से पहले सबको उतार क्यों लिया? क्यों किया गया? दूसरी बात, अगर सब कुछ करना था तो आप जो तथ्य थे वो तथ्य सिर्फ उसके विरोध में ही क्यों मिले? कुछ तो ऐसा होता अगर वो कुछ गलत करती, अपने आप करती। अगर आप कह रहे हो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि गला घोट के मारा गया, हम कह रहे हैं कि कोई भी इंसान खुद की
मतलब नाक मुंह बंद करके कुछ देर रोक के दिखा दे। नहीं रोक पाएगा। फांसी लगने वाला इंसान तो एक मजबूरी होती है, लटक गया। और वो इतनी ना लंबी चौड़ी थी, ना ही छत इतनी मतलब नज़दीक थी। और कोई भी इंसान 2 दुपट्टे में जोड़ करके और सिंगल तरीके से उसको डाल करके कैसे कर सकता है। वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 6 फुट का स्टूल होना चाहिए था। और फिर वो ये काम करती तो कुछ ना कुछ तो होता, कुछ चिल्ली तड़ाप होती, कुछ जीभें हमने अक्सर देखे हैं कि अगर कोई फांसी लगाता है तो उसकी जीभें आंखें सब बाहर निकल आती हैं, गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। वहाँ पे मुझे शाम सुबह 9 बजे जाती थी, शाम 5 बजे आती थी, 6 बजे आती थी। हम लोग को भरोसा था बच्चा यही टाइम ये कांड तो कोई पता ही नहीं चला कई बजे का, मतलब जब पता चला तो 2 बजे में लोगों को पता चला। कल के 2 बजे, हाँ दिन के 2 बजे। जब यहाँ से हम लोग गए तो देखा क्या वहाँ पुलिस भी थी और घर के जो भी हो वो वाली बता रही थी कि हम ही ने उतारा है, एक नौकर था तो उसको निकाल दिया, नीचे उतार दिया। जब हम लोग यहाँ से पहुँचे तो वो फंदे पे नहीं थी। तो क्या लग रहा है इसमें कैसे मौत हुई है, कुछ जानकारी है? किया गया है, इसको मारा गया है और मरी नहीं अपने हाथ। अपना बच्चा तो दुनिया ढूंढता है, उसके लिए मुंह दबाया गया है, गला दबाया गया है, चट्टे के निशान आए थे, मतलब वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? उसके लिए जब गला दबाओगे तभी ये गर्दन फूलेगी और फांसी लगेगी तो नट्टी टूटेगी। ठीक, ये तो कोई चीज सबूत नहीं आया। किसने मारा होगा, कुछ आइडिया है? अभी आइडिया का उनके घर ही के मारे होंगे जब